दोस्तों ये मॉडल है iQOO Z9 लाइट। इसमें Vivo Y28s 5GB आता है और हो सकता है Vivo Y27 5GB सेम टू सेम हो सकता है या फिर Vivo T3 भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है साउंड की। इसमें साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इसमें साउंड। और ये मॉडल है Z9 लाइट। तो ये दूसरे शॉप वाले ने मेरे पास भेजा और उसने मुझे बताया कि यहाँ पर स्पीकर के माइनस प्लस की जो लाइन है इसके ऊपर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का रजिस्टर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल खाली ट्रैक दिखा रहा है माइनस प्लस लाइन स्पीकर की। तो दोस्तों मैंने इसको बनाया ऑलरेडी और इसका साउंड एम्पलीफायर आईसी को मैंने लगाया तो इसके जो माइनस प्लस लाइन है उसके ऊपर रेजिस्टेंस आ गया और साउंड भी ऑन हो गया। लेकिन इसमें साउंड रुक रुक के आता है, बजता है रुकता है, बजता है रुकता है, कंटिन्यू स्पीकर नहीं बजता, रुक रुक के बजता है, बिल्कुल भी यानी अटक अटक के चलता है साउंड। तो स्पीकर के माइनस प्लस लाइन के ऊपर रीडिंग ना दिखाने का कारण ये था क्योंकि इसका साउंड एम्पलीफायर आईसी टूट के अलग हो गया था, यानी उसके मदरबोर्ड से जो बॉल्स चिपके हुए रहते वो छूट गए थे और अलग हो गए थे। मुझे भी इसमें काफ़ी समय लगा साउंड एम्पलीफायर आईसी ढूंढने में क्योंकि उसका लोकेशन मुझे पता नहीं था और ना ही इसका बोर्नियो में कोई डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बोर्नियो में इसका कोई भी अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं है। तो मुझे भी काफ़ी समय लगा इसका साउंड एम्पलीफायर आईसी को ढूंढने के लिए और बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इसकी साउंड आईसी उखड़ गई थी। और मैंने फिर उस आईसी को वापस रिवॉल्व करके लगाया तो साउंड तो आ गया मगर अटक अटक के चलने लगा इसमें साउंड। तो इस वीडियो में सिर्फ हमें जो साउंड अटक अटक के चल रहा है उसका प्रॉब्लम हमें ढूंढना है यहाँ पर कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। अब साउंड किस तरह से अटक अटक के चलता है ये भी मैं आपको सुना था, लेकिन मेरे पास फिलहाल रिकॉर्डिंग में ये सिस्टम बंद हो गया, उसको चेक करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पर जो स्पीकर के प्लस माइनस लाइन है इसके ऊपर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा था। तो इसके पीछे मैंने काफ़ी छानबीन की कि इसके एम्पलीफायर ऐसी कहाँ पर लगी है, इसको मैंने काफ़ी ढूंढा और यहाँ पर दोस्तों अभी रीडिंग एकदम परफेक्ट दिखा रहा है, सही रीडिंग दिखा रहा है इसमें एम्पलीफायर आईसी को लगाने के बाद। जब मैंने एम्पलीफायर आईसी के ऊपर का कैन हटाया तो वहाँ पर आईसी लगा हुआ नहीं था। मैं भी एक बार थोड़ा सा टेंशन में आ गया था क्योंकि यहाँ पर आईसी नहीं है, बोला आईसी गई कहाँ, और जगह आईसी दिख रही थी जैसे कोई कंपनी ने आईसी यहाँ पर लगाया ही नहीं। तो यहाँ पर वो आईसी रहती है एम्पलीफायर आईसी, ये आईसी गायब हो चुकी थी या आईसी नहीं थी लगी हुई और ऐसा लग रहा था कि यार आईसी कंपनी ने लगाया ही नहीं, ऐसा लग रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार आईसी होना चाहिए, तो फिर मैंने एक दूसरे मदरबोर्ड की आईसी निकाला और यहाँ पर लगा दिया। अब वो क्या हो गया, यहाँ से वो आईसी ने बॉल्स छोड़ दिया, मदरबोर्ड से छूट गई, वो टूट गई, अलग हो गई। और जैसे ही मैंने यहाँ का कैन ऊपर उठा के निकाला तो वो कैन निकालते समय मेरा ध्यान नहीं रहा और मुझे वो आईसी निकलती हुई दिखी नहीं और गिरी हुई दिखी नहीं, जबकि हालांकि आईसी पहले से टूटी हुई थी। अब यहाँ पर दोस्तों छानबीन मैंने किया तो यहाँ पर एक कैपेसिटर जो है ये यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, आईसी को निकाल कर नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले कैपेसिटर निकाल कर देखूंगा। अगर कैपेसिटर निकालने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं निकलती तब मैं आईसी को रिप्लेस कर देखूंगा। हो सकता है मैंने जो आईसी लगाया वो आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले कैपेसिटर को निकाल कर देखूंगा। अगर कैपेसिटर निकालने के बाद शॉर्टिंग निकल जाती है तो अच्छी बात है, अगर शॉर्टिंग नहीं निकलती तो मैं इस आईसी को रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों कैपेसिटर निकालने के बाद हमें फिर से दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर लगाना है। कई बार मोबाइल गिरने से आईसियाँ उखड़ जाती है और कैन के अंदर ही रहती है। अगर हम जब कैन हटाते हैं तब अगर वो दिख गई तो ठीक है, कभी कभी ध्यान नहीं रहा तो नहीं भी दिखती, गायब हो जाती है। तो ऐसे में फिर हमको नई आईसी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट है, आप देख सकते हैं कैपेसिटर शॉर्ट है, फुल शॉर्ट नहीं है लेकिन ये लगभग फुल शॉर्ट के जैसा ही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 20 ओम का रजिस्टर दिखा रहा है, तो ये लगभग फुल शॉर्ट ही समझ लो इसको। तो ये अभी कैपेसिटर ख़राब है तो मैं इसकी जगह एक दूसरा कैपेसिटर लगाऊंगा, उसके बाद साउंड चेक करूंगा। अगर साउंड एम्पलीफायर आईसी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता, 3.7 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिलता या उसको कम वोल्टेज जा रहा है या फिर वीपीएच लाइन प्रॉपर उसमें नहीं पहुंच रहा है, वीपीएच वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है प्रॉपर, ऐसी कंडीशन में भी आवाज़ रुक रुक के आएंगे, अटक अटक के आएंगे। या फिर इसके आसपास में अगर कोई कैपेसिटर लीकेज है या शॉर्ट है, ऐसी कंडीशन में भी आवाज़ रुक रुक के आएंगी। यहाँ पर कैपेसिटर लीकेज था इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत साउंड वर्क कर रहा था। अगर फुल शॉर्ट रहता तो शायद मोबाइल ऑन भी नहीं होता और वीपेज लाइन अगर शॉर्ट हो जाती है तब भी मोबाइल ऑन नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर हम साउंड को चेक करेंगे। तो इसका साउंड एम्पलीफायर आईसी उखड़ के अलग हो गया था। मैंने जब कैन हटाया उसका मैं
वो शायद गिर गई और मुझे मिली नहीं। अगर वो मुझे मिल गई रहती तो मैं पुरानी आईसी को ही वापस रिवॉल्व करके लगा दिया रहता, लेकिन वो आईसी मुझे नहीं मिली। शॉप वाले का कहना था कि इसमें माइनस प्लस की लाइन के ऊपर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा। रीडिंग शो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें आईसी ही उकड़ के अलग हो गया था, इसलिए रीडिंग शो नहीं कर रहा था। और इसमें दोस्तों अब साउंड आ रहा है, आप सुन सकते हैं इसमें साउंड अभी आ रहा है और अटक अटक के नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर साउंड आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।